लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. फटाफट एक बार देख लो आप कैसे करेंगे इसको. गिव अ ट्राई. What number should replace the question mark? Question mark जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या रिप्लेस किया जा सकता है? चलिए देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है मेरे पास. ओके सबसे पहले मेरे पास आंसर आ गया है, वैनिया का आ गया है और वृंद का आ गया है. क्या बात है, 8th ग्रेड इज ऑन लीड. वृंद बोल रहा है मैं समझा नहीं पाऊंगा. बेटा समझा नहीं पाओगे तो आंसर की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना. जब तक आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तब तक आपका आंसर वैलिड नहीं गिना जाएगा. तो अभी तक 8th में मुझे वैनिया ने आंसर दे दिया है. वैनिया कैन यू एक्सप्लेन? Yes, sir. Can you tell me how we'll do this? क्या बात है वैनिया, सुपर. बताओ. Yes, sir. So I have saw that 3 multiplied by 3 I have done, so it came 9. Okay. So and so I didn't make any logic, but when I see the number 6, I suddenly strike that 12 is the can be the multiple of 6. So like that But I if you see 7 के अपोजिट में 4 है, there is no connection between them. 9 के अपोजिट में 10 है, so there is no connection of it. So how will you justify का 3 का connection is with 9, so 6 का connection is with 12? yes. नहीं, कनेक्ट लॉजिक नहीं बैठाना. चलो मैं बताता हूँ. देखो क्या लॉजिक बैठ सकता है. If you see 3 plus 7 10 plus 10 gives up 20. Let's talk about this now. 4 12 16 and then 4 gives up 20. Next 2 9 11 and 9 sums up to 20. 3 and then you have, we'll talk about this. देखो हर एक के अंदर मान लो आपने ये सेक्शन लिया, आपने ये सेक्शन लिया, आपने ये सेक्शन लिया, सबका सम 20 हो रहा है. दिख रहा है आपको? You see these three together 20. मैंने लॉजिक ही लगाया था. ठीक है ना. तो 5 + 3 8 और ये 12, तो ये आपका आंसर 12 आ जाएगा. इज इट क्लियर? सर मैंने ये लॉजिक लगाया था पर सोचा नहीं था कि ऐसे आंसर आएगा. तो लॉजिक बैठ रहा है ना, इसमें तो कोई गलत चीज भी नहीं है. बिल्कुल अच्छे से लॉजिक बैठ रहा है, तो है ना. हमारी स्टेटमेंट सारी जस्टिफाइड है. चलिए लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं. 4 आई थिंक आपको दिख रहा है. with two numbers, one in the top rectangle and one in the bottom rectangle, and are the odd ones out. Find out the odd ones out. आपको इनमें से odd number ढूंढना है, कौन सा होगा. चलिए लेट्स सी. सबसे पहले मेरे पास 4th का आंसर नवधा का आ गया है. क्या बात है, बहुत बढ़िया नवधा, वेरी गुड. और कौन देगा आंसर? लेट्स सी. मंसूर देगा आंसर. मंसूर जल्दी बताओ. उत्कर्ष, मेरी आवाज आ रही है? उत्कर्ष. प्रतीक का कोई रिस्पांस नहीं आता. प्रतीक, दिया, फातिमा का भी आंसर आ गया मेरे पास. तो 10th ग्रेडर्स ने लीड ले लिया. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. और कोई नहीं सर, नहीं आ रहा. नहीं आ रहा? कोई लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो? नीति, आयुष, आयुष. चलिए नवधा से पूछते हैं. लॉजिक तो हमारे पास आ चुका है. नवधा कैसे करेंगे? नवधा नवधा you can unmute yourself. नवधा नहीं कर पा रहे हो क्या? एक सेकेंड. आप लोग खुद को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? कर पा रहे सर.
फातिमा ने भी बताया, फातिमा से पूछ लेंगे। फातिमा, यस सर। चलो फातिमा, कैसे करेंगे इसको? सर पहले वाले रेक्टेंगल में फर्स्ट नंबर इज 4829, उसको जंबल करेंगे तो इन द सेकंड रेक्टेंगल वी हैव 2984. यस, बिल्कुल करेक्ट। Similarly, all the numbers are there, but 5827 and 1826 are not there. Yes, 5827 and there's nothing replacement for 38। ये वाला कौन सा है? 38 वाला भी है, 8364 है, 1826 का कोई जम्बलिंग नहीं है ना? Yes sir. सारे कॉम्बिनेशन है, तो बिल्कुल A इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए इसको, A इज द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स कम टू फिफ्थ नाउ। फिफ्थ नाउ द वेरी गुड, ठीक है। ओके चलिए लेट्स सी फिफ्थ का आंसर कौन बताएगा। फिफ्थ जल्दी जल्दी करो, इसके बाद आज हम क्यूब्स करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ वन ले लेते हैं फटाफट फटाफट। सर थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ ऑप्शन। अच्छा ऑप्शंस नहीं दिख रहे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखें आप। चलिए फिफ्थ वन, क्वेश्चन मार्क तो 4 बार है और सिर्फ 3 ही नंबर्स हैं। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन 3 जगह, क्वेश्चन मार्क 3, अच्छा क्वेश्चन मार्क 4 जगह है और ऑप्शन 3 है ना। अच्छा यस सर। ठीक है, एक बार आप फाइंड करके देखो क्या क्या निकाल पा रहे हो, फिर चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ होना चाहिए। मम्मी क्या पता 2 क्वेश्चन मार्क का सेम आंसर आ रहा हो। नीति का आंसर मेरे पास आ गया। यस नीति टेल मी। चलिए नीति ने बता दिया है लॉजिक। Yes, देखते sir. नीति से पूछते हैं। चलो नीति बताओ कैसे करेंगे। सर लॉजिक इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन सर जो फर्स्ट वाला है उसमें जो नीचे के 2 सर्कल्स है उसमें 7 2 जा 14, सेकेंड में 3 2 जा 6, तो 6 2 जा 12 होना चाहिए और चारों ऑप्शन में एक ही बार 12 है, तो फिर ये बिल्कुल, ये लॉजिक तो बिल्कुल वर्कआउट कर रहा है। हाँ सर मेरा भी उतना तो आया, बट बाकियों को कैसे निकालोगे? बाकियों को कैसे निकालोगे? हाँ ई और एफ में लॉजिक आपने लगा दिया। देखो इसमें लॉजिक ऐसा आप सोच सकते हो कैसे हो बाकी जाएगा। के सारे प्राइम नंबर्स है तो बीच में भी एक प्राइम आ जाएगा, ये सब भी पढ़ सकते। बीच में भी एक प्राइम आ जाएगा। अच्छा लेकिन बीच में 5 होगा, फिर तो आपके हिसाब से 5 आना चाहिए, फिर तो बी ऑप्शन है ना। सर 2 भी आ सकता है। 2 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। देखो ऐसा सोच सकते हो आप, यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, 2 दिया है, ठीक है ना। तो 7 × 2 14, यस। सिमिलरली 3 म्यूट कर दो सब अपने आप को। 3 × 2 gives you 6. Next, if you say here there's 6 multiplied by 2 gives you 12, तो एक लॉजिक हमने ये वर्कआउट कर लिया, तो एक क्वेश्चन मार्क तो 12 आ गया। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं कि हम वो कैसे लाएंगे। देखो अब ध्यान से समझना, ठीक है ना। 13 कैसे बन सकता है? 13 कैसे बन सकता है? जैसे 4 3 13 जा 12 + 1। हाँ ठीक है ना। जैसे ये वाला अगर मुझे 13 बनाना है तो 13 के पीछे लॉजिक क्या होगा? देखो एक और है क्या और लॉजिक बन रहा है? सर 4 + 3 7 है, 1 + 2 3 है, तो सर ऊपर में 4 + 2 6 हो सकता है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। देखो ये भी लॉजिक बिल्कुल ठीक बोला आपने। यस 4 + 3 ऐसा लॉजिक है, 4 + 3 7 है ना, यही ना। हाँ सर। सिमिलरली 1 + 2 जो है वो 3 के बराबर है, तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं इन दोनों का जो सम होगा वो 6 के बराबर होगा ना। तो मान लेते हैं एक x है और एक ये y है, ठीक है ना। अभी हम लिख लेते हैं भाई, मान लीजिए x + y मेरा 6 होना चाहिए। एक लॉजिक ये बैठ गया। अच्छा ठीक है ना, तो भी ए ऑप्शन मेरा आ गया। और हम कुछ देखो, आंसर तो हमारा आ चुका है, और भी हम कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या? लेट्स सी, और भी कुछ अगर हम ढूंढ पाए तो।
सर एक बोलूं, मतलब अच्छा नहीं है लेकिन हो सकता है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक सर चीज, हाँ मुझे भी एक और लॉजिक मिला है एक और लॉजिक देखो हृदय, इसके अलावा सर। कुछ है तो बता रहा। जैसे मैं सोच रहा हूँ 4 + 3 हो, ठीक है ना, +7 हो, तो मिला के यही लास्ट वाला भी बन रहा है ना। हाँ सर। तो 4 + 3 7, 7 + 7 14, वैसे 1 + 2 3, 3 + 3 6, फिर x + y + 6 12। तो ये एक लॉजिक और भी बैठ रहा है। और भी एक सॉलिड लॉजिक चाहिए हमें जिससे हम बता पाए कि 4 और 2 आ जाए। और एक लॉजिक ढूंढिए आप, और एक लॉजिक। सर ऐसे आपने जो बोला सही है, बट हम लोग ऐसे तो कर सकते हैं। फर्स्ट वाला आप देखो, 4 + 3 7, 7 × 2 14। सेकंड वाले में 1 + 2 3, 3 + 6। वैसे ही एक और भी सही हो जाएगा। बट हम सॉलिड 4 और 2 बताना चाहते हैं। 4 और 2 कैसे सोचेंगे? देखो एक और लॉजिक वर्कआउट कर सकता है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है ना। देखो मान लो ये एक 2 है आपके पास, ठीक है, और ये 3 है। तो ये 2 × 3 का जब मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे पास 6 आ गया, ठीक है। और इसका देखो 3 2 × 2 किया, ठीक है, तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। तो 6 और ये 7 जब ऐड हुआ, बहुत ध्यान से समझना, ये 7 की मैं बात कर रहा हूँ। 6 और 7 जब ये ऐड हुआ तब जाके मुझे बीच वाला 13 मिला। ये सिमिलरली 4 और 3 जब किया तो ये 7 मिला। तो सिमिलरली 2 × दिस y, ठीक है ना, 2 × y +6 करूंगा तो बीच वाला ये क्वेश्चन मार्क एक और आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो? 2 × y अगर आप करोगे +6 करोगे तो बीच वाला ये क्वेश्चन मार्क भी आप ढूंढ पाओगे। तो हमें ये बीच वाला क्वेश्चन मार्क का कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा था ना सर। तो आई थिंक अब आपका हो जाएगा। यस सर देखो, यस 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 आर्यन बताओ। सर मैं एक लॉजिक बताऊं? बताओ, ठीक है ना। तो सारे लॉजिक्स में हटा रहा हूँ, तो ये अलग अलग लॉजिक है जो इस क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। सारी चीजें तो एक और भी बन सकता है ना, मतलब 2 × 3 + 2 × 4 वो भी 14 होगा, और 2 × 2 + 2 × 1 वो 6 हो जाएगा। तो 2 × 5 + 2 × x भी 12 आ जाएगा। 2 × x + 2 × ये वाले के लिए, इसके लिए बता रहे हो आप, ये वाला 14। हाँ सर, मतलब 2 × 3 करेंगे प्लस 2 × 4 करेंगे तो 14 ही आएगा ना, 8 + 6। वो तो सेम ही बैठेगा ना। देखो जैसे 2 × x और 2 × y करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना। ये सेम लॉजिक आ जाएगा, ये इक्वेशन बन रही है ना। ठीक है आर्यन, और कोई लॉजिक आप बताना चाहें, कुछ आप रोशनी डालें, बताइए। 4 3 12 होता है और 13 2 26 होता है। ओके तो 14 का डिफरेंस है। ओके फिर जो 7 2 14 होता है, 2 1 2 होता है, तो 12 का डिफरेंस है। तो सर ऐसे कह सकते हैं ना कि दूसरे में फिर मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ये जो 12 ढूंढ लिया आपने। हाँ अपोजिट नंबर्स है, तो फिर सर 12 का डिफरेंस आएगा। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो ये 4 और 2 थे, तो ये 8 आ गया आपके पास। हाँ सर। तो ये 10 होना चाहिए ना। हाँ सर, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल, है ना। ऐसा सोच सकते हैं कि 10 × 2 हो जाएगा, तो आप बीच वाला 10 बता सकते हो। बिल्कुल सही बताया आपने। दिस इज वेरी गुड, ये भी अच्छा लॉजिक लगा सकते हैं। चलिए, सो वी आर डन विद दिस। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। 6th क्वेश्चन करेंगे। सर आर्यन वाला समझ नहीं आया बेटा ये लॉजिक ऐसे लगाया कि अगर 13 × 2 आपने करा तो 26 मिला, 4 × 3 करा तो 12 मिला, तो 26 और 12 का डिफरेंस 14 होता है। वैसे ही इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 आ गया, और यही कर रहे थे ना आज लोग। 7 2 14 आ गया ना। हाँ सर, तो फिर 12 का डिफरेंस आएगा इसमें, और सर नेक्स्ट में फिर 10 का डिफरेंस होना चाहिए सर। अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो भाई यहाँ पे तो लॉजिक नहीं कर रहा था बाकी। देखो 7 2 14 है, -2 है, तो 12 है, तो 14 है, फिर यहाँ 12 है, तो आप बोलो यहाँ पे 10 होना चाहिए। हाँ सर, ऐसा कुछ सोच हो सकता है। ऐसे नहीं सोच सकते, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है तो दैट डजंट वर्क। उधर से निकालो, जो मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशन लिख के दिया था ना, ये वाला इक्वेशन। मान लो ये y था और ये x था, हमने जो लॉजिक यहाँ से लगाया था वो लॉजिक ये था कि
ये वाला जो नंबर है 2 और इसका जो मल्टीप्लिकेशन किया इससे 6, 3 2 is 6 and this is 7, so 6 plus 7 gives you 13. Then 2 into 2 4, 4 and 7 3 are, sorry, ये करना है आपको इसके साथ ऐड, 4 gets added to 3 gives you 7. वैसे ही 2 into y plus 6 gives you the middlemost term. Okay, चलिए तो ये लॉजिक वर्कआउट कर रहा है, ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट, 6th वन पे आ जाएंगे. चलिए 6th वन करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ 6th वाले में क्या आएगा. लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर बताता है 6th का. Sir, BPT test will be conducted through Google Classroom. Yes, sir. Wished. जैसे पहले BPTs लिखा है सेम वैसे ही लिखा है. Sir, what will be the time? That will be informed in the group. सर वो जो चैप्टर के आंसर की नहीं है उसका क्या? उसका आंसर की का मैंने बोल दिया ऊपर, मॉड्यूल के करेक्शन में होना चाहिए ना आंसर. आई हैव इन्फॉर्म. मार्क्स कितने होंगे बीपीटी में? इस बार थोड़ा बड़ा होगा, ज़्यादा चैप्टर है, तो अभी 60 मार्क्स. ओके. आर्ची का आंसर आ गया मेरे पास. अच्छा, एक और चीज़, जो 10th के बच्चे NTSC का एग्जाम लिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो पोर्शन कवर्ड नहीं है तो आप NTSC वाला मैट का पेपर मत लिखो. आप बाद में हम लिख लेंगे जब हमारा बैच पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना. दाहोद के बच्चे मैट नहीं लिखना है तो मत लिखो. Once everything is taught to you, after that you can write math. Okay? हाँ सर, वैसे तो हो ही गया. ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, मैथ मत लिखो. जब हमारा एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो सारे पेपर्स तुम वापस से लिख लेना. अभी लिखना हो तो लिख दो. लिखना हो तो लिख सकते हो. इफ यू वांट यू कैन राइट. नहीं लिखना तो अभी मत लिखो, सारे पेपर्स हम बाद में लिख लेंगे. सिर्फ एप्लीकेशन में अपलोड ही करना होता है, नॉट अ बिग डील. ठीक है, चलिए 6th वन पे आ जाते हैं. जल्दी जल्दी कर लो 6. और जो जो चैप्टर्स की तुम्हारी आंसर की नहीं है, वो अगर मुझे आंसर की आ जाती है तो आई विल फॉरवर्ड इट टू यू. ओके, जैसे 2-3 मैथ के आपके एग्जाम भी हुए थे, उसमें कुछ करेक्शन भी था, तो जैसे मुझे सॉल्यूशन मिलता है मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ ग्रुप में. ठीक है, और जो जो आंसर नहीं है, इफ आई गेट द आंसर की आई विल फॉरवर्ड इट टू यू. नहीं तो जब हम जैसे ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं तब आंसर की हम लोग खुद ही बनाएंगे. ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी कैन डू. चलिए 6th वन में आ जाते हैं फटाफट फटाफट. मेरे पास 6th का आंसर आर्यन का आ गया है, वैन्या का आ गया है, आर्ची का आ गया. तो सबसे पहले आर्ची से पूछेंगे. आर्ची, सर इसमें फर्स्ट वाले में देखे तो दो साइड जिधर जिधर 3 कॉमन है उसको इंटू 2 करे तो बाकी इन तीनों का सम 6 हो रहा है. मतलब क्या करना है बताओ. किस सर मतलब सर मतलब एक साइड 3 है. ये 3 एक्चुअली नहीं है यहाँ पे. मतलब इसके अंदर नंबर 3 नहीं है. इसके अंदर आपको अगर देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, फिलिंग टाइप का दिख रहा है. ऐसा कुछ खाली है. आप ऐसा सोचो ये कुछ अंदर फिल्ड है और ये एम्प्टी है. तो ऐसा कुछ अलग अलग दो चीजें हैं अंदर. अगर आप फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करो, मैं बड़ा कर देता हूँ जितना हो पाता है. इफ यू ऑब्जर्व, दिख रहा है इसके अंदर फिल्ड है और खाली है. अर्ची, सर मतलब मैंने क्या सोचा कि इधर दो साइड 3 है तो इंटू 2 करे तो 6 होगा और बाकी इन तीनों का भी 6 हो गया. फिर इधर दो साइड 2 है तो उसको भी इंटू 2 करे तो 4 हो गया. और है ना इधर उसके जैसे ये 3 है, 2 1 1. हाँ, ये 3 है. और क्या क्या करना है फिर उसको इंटू 2 करना है. ओके, तो 6 आ जाएगा. हाँ, और
सर ऐसे उसकी दूसरी साइड इन तीनों का सम 6 आ रहा है। कहाँ पे 6 आ रहा है? ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। हाँ 2 + 2 + 2। ओके, ये बीच में 2 आ रहा है। अच्छा, तो 3 + 3 2 + 2 + 2। अब ये 2 + 2 और ये 1 1 2 4 आ रहा है ना, और ये 2 और 3। बट यहाँ पे तो लॉजिक नहीं बैठ रहा है फिर। 3 और ये 3, ये तो 6 ऑटोमेटिकली हो गया। नहीं सर, मतलब वो प्लस नहीं किया, 3 × 2 किया, फिर 2 × 2 किया, फिर इधर 2 × इसका मल्टीप्लिकेशन किया आपने। व्हाट अबाउट दिस? बट ये वाला इसका क्या? सर मतलब जो कॉमन है ना उसको × 2 किया। आंसर क्या रहा है? ये मतलब लॉजिक तो ठीक नहीं है, बट आंसर फिर भी क्या रहा है? आंसर बी आता है। चलिए और कोई अच्छा लॉजिक देखेंगे। सर इसको मतलब काउंट क्या करना है, ये कॉइन्स जैसा ऐसा? वही तो लॉजिक है, देखते हैं ना एक बार। एक मौका देते हैं वैन्या को, देते हैं वैन्या। Yes, Give one sir. chance to Vanya. Vanya, how will you justify your answer? So I have to taken this coins as numbers. But there are different coins with different signs, so there has to be something logic with that. कोई बात नहीं, चलो आर्यन को एक बार देखते हैं। आर्यन, अरे सर मैंने तो क्या देखा, जैसे फर्स्ट फिगर में 3 और 3 है ना दोनों साइड। नहीं नहीं नहीं, देखो क्वेश्चन में कुछ तो डिफरेंस है जो नॉर्मल सर्कल है और गिवन सर्कल के बीच में। क्योंकि देखो ना, बी ऑप्शन में भी 2 सर्कल है, सी में भी 2 है, ए में भी 3 है, डी में भी 3 है, तो कुछ तो डिफरेंस है। अब देखो कैसे करेंगे आप। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें अच्छे से, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऐसे सर्कल्ड है, 2 फील्ड बोल सकते हो, 1 एम्प्टी बोल सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो 1 फील्ड 1 एम्प्टी, यहाँ पे देखोगे तो 1 फील्ड 1 एम्प्टी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं, तो यहाँ पे 2 फील्ड और 1 एम्प्टी है। दिख रहा है आपको? तो अगर फील्ड को काउंट करोगे आप तो 2 3 4 और 2, 6 फील्ड है। फील्ड मतलब ऐसा दिखने वाला। और एम्प्टी की अगर बात करते हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 एम्प्टी है, मतलब ऐसे सर्कल है। तो डिफरेंस कितना है? 2 सर्कल्स का, जो कि बीच में प्रेजेंट है आपके, और वो भी फील्ड सर्कल्स चाहिए तो 2 फील्ड सर्कल्स बीच में प्रेजेंट है। सिमिलरली 2 एम्प्टी और 3 एम्प्टी, 4 एम्प्टी है यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में, 1 फील्ड 2 फील्ड और 3 फील्ड है। ठीक है ना? तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें हम, 1 2 3 फील्ड, 1 2 3 4 एम्प्टी है ना, यही है। हाँ सर, मेरी 4 - 3 1 हो जाएगा। ओके, तो 1 एक डिफरेंस इनका दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब देखते हैं और ज्यादा कि भाई बैलेंस करने के लिए एक एम्प्टी ज्यादा है, तो वो एक एम्प्टी जो भी एक्सेस है वो बीच में डाला गया है। सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो 1 फील्ड 1 एम्प्टी है, 2 फील्ड है, और यहाँ पे भी 2 फील्ड है, 4 और 1 5, और ये 2, तो ये हो जाएंगे 7 फील्ड। और एम्प्टी देखेंगे तो 1 2 3 और 4, तो 4 एम्प्टी है। तो भैया 3 फील्ड आना चाहिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप, आगे चलते हैं। Yes. I think this is done. We'll move on. Let's take this. Let's come to question number 7 now. Can you explain once again? क्या करती? एक और बार आप समझा सकते हो सर? मतलब 6th वाला? हाँ सर। 6th वाला क्वेश्चन लिखा है आपने? क्वेश्चन लिखा है तुमने? यस सर। उसमें दिख रहा है 2 टाइप के सर्कल्स हैं, ठीक है ना। तो एक पैटर्न के अंदर अगर देखो तो 4 फील्ड है और 3 नॉन फील्ड है, मतलब 3 नॉर्मल सर्कल है और 4 लाइन वाले सर्कल्स हैं, ठीक है ना। तो एक लाइन वाला सर्कल ज्यादा है, तो वही बीच में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, 3 अगर ज्यादा है तो वो 3 बीच में आ जाएंगे, 2 ज्यादा है तो 2 बीच में आ जाएंगे। चलिए, लेट्स टेक द 7th क्वेश्चन। 7th इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखते हैं कौन आंसर बताता है। 7th का सबसे पहले मुझे आंसर दिया है नवधा ने। ओके, सलमान का भी आंसर आ गया है।
चलिए बहुत टाइम बाद सलमान ने बताया, सलमान बताएगा। सलमान कैसे करेंगे इसको, चलिए सलमान यस सर। कैसे करेंगे सलमान? सर थोड़ा ऊपर ले जाओ बेटा। हाँ करो। यस सर। 2 + 6 8, इधर करें 2 + 6 8, फिर 8 + 6 14, ओके 14 + 6 20। अच्छा सर ये उनका एक वो कंप्लीट हुआ। हाँ फिर यहाँ से चालू करो 5 से। 5 + 6 11, ओके 11 + 6 17। बट ये तो पैटर्न बैलेंस नहीं हुआ ना। नहीं एक सर देखो, जगह तुम्हारा पहले स्टार्टिंग में सर वो 3 टाइम्स है, उसके बाद वो 4 टाइम्स हो गया। 3 टाइम तो 4 टाइम होता, समझा नहीं। बट 20 और 8 का क्या लॉजिक है? 20 के बाद 5 ही क्यों लेकिन आया? वो क्लॉकवाइज चल रहा, मतलब 5 से गिनेंगे हम उसको, तो वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं। नवदा से पूछते हैं। चलो सलमान, तुमने कुछ ठीक बताया, थोड़ा सा ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है लॉजिक। चलो नवदा से पूछते हैं। नवदा कैसे करेंगे इसको? तो मैंने भी सेम लॉजिक लगाया है सर। इसमें काउंटिंग हम 5 से करेंगे तो वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, तो वो 20 पे कंप्लीट होगा। तो अरे 20 सर और फिर 5 टू का क्या लॉजिक लगाएंगे? हाँ फिर 2 भी रह जाएगा। चलो अभी देखो मैं बताता हूँ। सर एक मैं बता सर आयुष से पूछते हैं। चलो आयुष को बताना। तो आयुष सर बताओ। इधर 5 से चालू करें तो 5 है, 5 में 3 बढ़ाया तो सामने 8 आया। ओके 11 में 3 बढ़ाया 14 आया। ठीक है तो इधर क्वेश्चन मार्क में कुछ 3 बढ़ाएंगे तो 20 आया, तो 17। ये एक लॉजिक है, पर 2 नहीं बैठ रहा। मतलब 2 में 3 बढ़ाया तो 5 आ रहा है, फिर 8 में 3 बढ़ाया तो 11 भी आ रहा है, फिर आगे कुछ नहीं। ठीक है। चलो अब आगम से बात कम करते लग रहे हैं। हैं। रुको मैं बताता हूँ कैसे करें। आगम से पहले जान लेते हैं। आगम बताना चाहते हो कुछ? सर वो सलमान जो बोला ना, वो 6 ऐड हो रहा है, हाँ तो सर 5 और 20 में, और 2 और फिर जो क्वेश्चन मार्क है उसमें अगर रिलेशन नहीं बैठ रहा हो तो 20 - 5 15 आएगा, तो x - 2 भी 15 आएगा, तो वैसे 17 सेटिस्फाई करेगा। नहीं, पूरा फिगर को एक रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखो कुछ ऐसे सोचो, 2 है, ठीक है ना, 2 है, 2 के 2 ब्लॉक छोड़ो तो 5 आया, फिर एग्जैक्ट 2 ब्लॉक छोड़ोगे तो 8 आएगा, फिर एग्जैक्ट 2 ब्लॉक छोड़ोगे तो 11 आएगा, फिर एग्जैक्ट 2 ब्लॉक छोड़ोगे तो 14 आएगा, फिर एग्जैक्ट 2 ब्लॉक छोड़ोगे तो 17 आएगा, फिर एग्जैक्ट 2 ब्लॉक छोड़ोगे तो 20 आएगा। सही है, नोट डाउन कर ले इसको, ठीक है ना। लीव 2 ब्लॉक्स एट 3, तो बिल्कुल पैटर्न बनेगी, पूरा सर्कल कंप्लीट, ठीक है ना। 2 छोड़ते जाए, 3 ऐड करते जाए। चलें आगे। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का कौन आंसर दे रहा है? ऑप्शन में दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का, अब द 8 का आंसर मैच नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सारे आंसर्स मैच करेंगे, आपकी फाइनल आंसर की आपको बना के देंगे हर प्रॉब्लम का सलूशन। चलो लेट्स सी 8 कौन देगा 8 का सबसे पहले आंसर। कार्बन 26, हाइड्रोजन 70। जे से कौन सा एलिमेंट होता है? सर जे से सर नहीं है। लेटर नहीं होता। जे मतलब हम झेल रहे हैं, जे मतलब झेल रहे हैं, झेलना। चलो जल्दी जल्दी करो, फटाफट कौन देगा आंसर, लेट्स सी। चलिए वैनिया का आंसर आ गया। वैनिया, यू हैव टू गिव मी सॉलिड आंसर। आई हैव गिवन यू 2 times chances but I have not been satisfied with your answer. You need to give me a solid answer, and if you write the answer I'll ask you for sure. So be sure about the method, okay? Don't just say sir ऐसे ही मेरा तो फील हो गया तो मैंने 4 बोल दिया। Should not be like that, okay? शुभ का आंसर आ गया है बी मेरे पास। तो चलिए पहले शुभ से जानते हैं, शुभ से पूछेंगे पहले। शुभ कैसे आएगा बी? सर पहले फिगर में 5 × 2 10, 10 × 3 30 -4। 10, 5 × 2 10, 10 × 3, 10 × 3 × 3 किसका करा? ये वाला 3 किया या ये सी वाला का 3 किया? हाँ 10 नहीं, × 3 उसका साइड वाला का। ठीक है। 30 -4 26 आ गया। अच्छा 30 - 4 26 आ गया, ओके।
दूसरे फिगर में भी वैसा ही करेंगे तो आ जाएगा। दूसरे फिगर में अगर करें तो 4 into 4 16 है ना। 16 5 80 minus 10 70। अच्छा ये 4 का क्या लॉजिक है, ये 4 क्यों दिया है? कौन सा? ये वाला माइनस करने के माइनस लिए। किया ना सर। माइनस कर रहे हैं, ओके। अच्छा तो ये अगर बट 16 इसके है, अंदर फिर अल्फाबेट्स क्यों दिए? अल्फाबेट्स का फिर कुछ नहीं हो रहा ना। सबका लॉजिक देखते हैं, रुको। 4 into 4 16 बोला शुभ ने, फिर इंटू क्या करना है शुभ? 5 इंटू 5 करना है तो 80 हो जाएगा, 80 माइनस 10 minus करना है 10 तो 70 आ जाएगा। 70। अच्छा ओके, और इसका क्या करना है? इसके अंदर x ले लो, क्वेश्चन मार्क को x ले लो। तो 8 6 जा 14, 8 6 जा 48। 8 6 जा 48 करना है, ओके। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 8 6 जा 48, 48 x 48x minus 6 equal to 90। माइनस 6 इज इक्वल टू 90। x is 2। x is 2 आ गया आपका। अच्छा फिर लेकिन अल्फाबेट का कोई काम नहीं बैठ रहा है, मतलब फिर कहीं ना कहीं कुछ और सोचना पड़ेगा। अल्फाबेट दिया तो कुछ तो रीजन रहा होगा। C मतलब मान लो 3 है आपके पास, H को हम कंसिडर कर सकते हैं 8, J को करते हैं 10 है ना। अब देखो क्या कर सकते हैं, और कौन लॉजिक देगा? शुभ ठीक है, आपका हमने एक लॉजिक ले लिया है, लेकिन मैं इसको 100% राइट नहीं बोलूंगा क्योंकि अल्फाबेट्स का यूज नहीं हुआ है। और अगर कोई अल्फाबेट का यूज करके इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन बता देगा अगर अल्फाबेट यूज करके, दैट पर्सन विल बी मोर करेक्ट, है ना। तो चलिए वैन्या ने मुझे 4 आंसर दिया, एक बार वैन्या से पूछेंगे। वैन्या 4 कैसा है आपका? Means I have done 5 plus 4 which is equal to 9. Okay. And 2 plus, in the first figure, 5 plus 4 9 and 2 plus 3 5. So Okay. it's coming 4. The 5 minus and is coming 4. Okay, then difference is coming 4. Okay, then Yes sir. 26 कैसे लाएंगे अपन? सर I'm doing the solution of out one only. I'm not doing the solution of inner. चलो लेट्स सी, दूसरा लॉजिक देख लेते हैं कोई। सर आर्यन मैं बताने वाला है। आर्यन बताओ आर्यन। हाँ बताओ आर्यन बताओ। सर C को 3 लिया, C को 3 लिया, हाँ लिया, ले लिया। एक मिनट सर, नहीं सर वर्क नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं सर देखो थोड़ा बहुत शुभ ने जो बताया बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, लेकिन अल्फाबेट्स का यूज नहीं बताया। तो अब हम अल्फाबेट्स को यूज करने वाले हैं। किस तरीके से यूज करेंगे अब आप देखना। इफ आई सी 4 plus 8 12 plus 4 16, मतलब जो वर्टिकल है ना पूरा का पूरा इनको ऐड कर रहे हैं, तीनों को ऐड कर रहे हैं वर्टिकली वालों को। 4 plus 4 plus 8 कितना हो रहा है? 16 बन रहा है। 16 into 5 करेंगे 80 बनेगा, 80 minus 10 करेंगे 70 बनेगा, है ना। सिमिलरली अगर इस वर्टिकल को मैं ऐड करूं तो कितना बन रहा है? 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, और 10 को मैं अगर यहाँ पे देखूंगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 30 minus 4 26 बनेगा। सिमिलरली अगर वर्टिकल्स को मैं ऐड कर रहे हैं वापस से तो 10 plus 8 18, 18 plus 6 24 into something x, okay, minus 6 gives me 90, so x comes out to be 4. So 4 is the correct answer. Note कर दो इसको, ठीक है। शुभ काइंड ऑफ लॉजिक ठीक है, लेकिन अल्फाबेट्स का यूज नहीं किया आपने, है ना। यू हैव टू यूज अल्फाबेट्स एज वेल। नोट कर लेंगे इसको, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। चलिए गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन एज वेल। You have to find out the question mark in this. Let's see कौन सा पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाते हैं आप। अच्छे से क्वेश्चंस लिखना आप, ना एक एक सोल्यूशन अच्छे से लिखना।
काम आएगा बहुत रिवीजन के टाइम आपका। 5 8 7 5 9 6 13 7। कौन बताएगा इसका लॉजिक? आज दीप ने कोई आंसर नहीं बताया। दीप क्या बात है? देव कोई आंसर नहीं बता पा रहा है। पार्थिव कोई आंसर नहीं है। प्रतीक कोई आंसर नहीं है। अब्बास बिल्कुल शांत लगा पड़ा है। अब्बास क्या बात है? अब्बास यस सर। क्या बात है? कोई आंसर ही नहीं आ रहा है आज तो बिल्कुल। मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? आज कोई कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने तो नहीं बैठ गए? सर उसका ध्यान क्यों? नहीं नहीं सर, नहीं सर, पक्का पक्का सर। भरोसा कर सकता हूँ मैं तुम पे? सर कंप्यूटर में तो गेटिंग ओवर 80 है सर, मैक्स टू मैक्स वही खेल सकता हूँ। ठीक है चलो अब जल्दी जल्दी देखेंगे कैसे करेंगे इसको। कोई लॉजिक बता पा रहा है? देखो क्या सोच सकते हैं, व्हाट्स द लॉजिक वी कैन वर्क आउट में। देखो सर 1 मिनट सर, एक अनिश आ रहा है क्या? देखो कैसे सोच सकते हैं, चलिए देखेंगे एक बार। 5 + 8 13, 13 + 7 20, and then if I divide 20 by 4 I get 5. चलिए दूसरों में देखते हैं। 9 + 6 is 15, 15 + 13 is 28, and again 28 by 4 gives 7. Next 7 + 10 17, 17 + 19 gives you 36, 36 by 4 gives you 9. इसी तरीके से 8 + 9 17, 17 + x by 4 gives you 8, so x has to be 15. तो नोट कर लेंगे इसको, 15 is the correct answer. चलें आगे। यस सर 9 6 और 13 में वो वाला आपने समझाया, वापस समझा सकते? 9 6 और 13 ये में बेटा देखो ना, 9 सेकंड + 6 कॉलम है ना। 15, 15 + 13 28, 28 by 7 gives you 4. सही है ना? सर पर 7 और 4 आप वो कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? बेटा सब में ये हो रहा है, पैटर्न सब में वर्कआउट कर रहे हैं। 1 2 और 3 ये मान लो x है, y है और ये z है। वो क्या रहा है? x + y + z by 4 कर रहे हैं तो लास्ट कॉलम मिल रही है, मान लो इसको l बोल लेते हैं। सब में लॉजिक वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, ये मेरा लॉजिक है, दिस इज व्हाट आई फील। आपके पास कोई और बेटर लॉजिक है तो आप बता सकते हैं। मेरा ऐसा लॉजिक बैठ रहा है, सबका सम कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ तो आंसर मैच कर रहा है लास्ट रो। ठीक है चलें आगे। लेट्स टेक डाउन दीस क्वेश्चंस एज वेल। 10th में ले लेते हैं। 10th मुझे लगता है काफी आसान है, दिखने में काफी आसान लग रहा है। 10th बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर आ गया। आ गया? यस सर आ गया। चलिए अब आ गया तो पूछ ही लिया जाए। कुछ कुछ में तो पूछने का मौका मिलता है, पूछ लेता हूँ मैं। 10th का कुतुब खान से पूछते हैं। चलो कुतुब खान ने बहुत टाइम बाद बताया। कुतुब खान क्या होगा लॉजिक बताओ। सर जो 23 है उसका स्क्वायर 529 होगा और 23 को रिवर्स करेंगे 32 का स्क्वायर 1024 होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, सुपर। 21 का स्क्वायर 441 और उसका रिवर्स 12 का स्क्वायर 144। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 19 का स्क्वायर 361 तो 91 का स्क्वायर 8। बहुत अच्छे। चलिए 11th आ जाते हैं। 11th, लेट्स कम टू 11th नाउ। फटाफट फटाफट करेंगे 11th। 11th भी मेरे हिसाब से काफी आसान लग रहा है। हाँ सर इजी है। 11th हाँ सर इजी है। 11th का सबसे पहले हृदय ने दे दिया, राहिल का आ गया, 12th दीप का आ गया आंसर। अच्छा 12, ओके ओके। चलिए 11th कौन बताएगा, कौन बताएगा? हृदय से पूछते हैं। सबसे पहले हृदय ने बताया ना 11th। हृदय बताओ कैसे आएगा हृदय? हाँ सर। सर अगर हम रो वाइज पैटर्न देखें और लास्ट से शुरू करें 6 फिर 24 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 12। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 72। बिल्कुल वैसे ही 16 को डिवाइड बाय 2 करेंगे 8, 12 8 96।
अच्छा बिल्कुल वैसे इक्वेशन बन जाएगी 18 into x/2 equals to 108, तो x मिल जाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो 72 आ रहा है। वैसे 16 into 12 कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो 96 आ रहा है ना। वैसे ही समथिंग इनटू हाँ, दिस करेंगे तो आ जाएगा। बिल्कुल ये लॉजिक भी वर्कआउट कर सकता है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं फिर, है ना। इन दोनों को हाँ सर। डिवाइड कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, है ना। तो 36 आना चाहिए। हाँ, एक तरीके से सेम ही हुआ। यस ठीक है ना। चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। 12th क्वेश्चन ले लेते हैं। सर हमारी फिजिक्स की क्लास चालू हो गई है। हाँ क्या, चलो चलो जाओ फिर, ठीक है ना। 12th 13th और 14th। नहीं, फिजिक्स की तो 550 को है ना। 550 फिजिक्स तो हमारी है। 550 को है। हमारी है सर। कोई बात नहीं बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 12th और 13th और 14th। अरे सर ये 9th और 8th वालों की क्लास है अभी। हमारा 10th हमारी भी वालों का नहीं है क्यूब, सर। हाँ हमारा क्यूब्स ले लो सर। कोई बात नहीं बेटा, मेरी 5 बजे से मेरी क्लास है, तुम्हारी कोई बात नहीं, दूसरे बच्चे घुस जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तुम्हारी क्लास दूसरी होगी पर मेरी तो 12th की क्लास है इसके बाद, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए बाय बाय, टेक केयर। तुम लोग के लिए क्यूब्स भी रेडी रखा है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर सोल्यूशन के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।